हमारे साथ हैं दिल्ली से बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदौलिया जी। चंदौलिया जी, ये बताइए कि आज अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के जितने अपने विधायक हैं उनकी बैठक बुलाई है। दिल्ली के विधायकों से पहले ही मिल चुके हैं, क्या वो करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की सरकार वो ये मानते थे कि मैं जब तक जीवित रहूंगा दिल्ली का मुख्यमंत्री रहूंगा, उसी को सोच रखते हुए उन्होंने शीश महल बनवाया था। ऐशो आराम करूंगा, और दिल्ली की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार दे दी है। अब उनको खतरा इस बात का है कि दिल्ली तो गई, अब जो दिल्ली से बैठकर रिमोट से पंजाब सरकार को चलाते थे, भगवंत मान साहब भी शायद मन मन में दुखी रहते थे। तो भगवंत मान को भी लगता है कि भाई ये खुद तो विधानसभा का चुनाव जीत नहीं पाया और ये मेरे ऊपर सुप्रीम बॉस कैसे बनेगा। और इसलिए भगदड़ निश्चित है। कितने विधायक शाम तक आएंगे ये कहना पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस से संपर्क में है। ये कांग्रेस के लोग बता सकते हैं, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कब चली जाए इसका इंतजार लोगों के बीच में है। मतलब वो कभी भी जा सकती है। 100% जा सकती है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और वो दोनों मिलकर एक हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस ये मानती है कि दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस को किसी ने डेंट दिया है तो अरविंद केजरीवाल ने दिया है, और इसलिए कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को भी डेंट देना चाहती है, बदला लेना चाहती है दिल्ली की पराजय का। दिल्ली का बदला पंजाब में लेना चाहती है। हाँ, दिल्ली में तो कांग्रेस का कुछ है ही नहीं। 0 सन्नाटा। 2014, 2015, 2019, 2020, 2024, 2025 0 सन्नाटा। आपने शीश महल की बात की। आखिरी सवाल, कल विजेंद्र गुप्ता जी ने चिट्ठी लिखी एलजी को कि इसको जो 4-5 जो बंगले मिलाकर बनाए गए थे अब हटाया जाए, और उसको क्या ये माना जाए कि अब आप लोग का कोई नाता नहीं रहेगा उस शीश महल से? देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर उसमें नहीं रहेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी ने जो चिट्ठी लिखी है ये उनका अपना मत है, लेकिन मैं एक पार्टी के महामंत्री के नाते, सांसद के नाते, शीश महल पर भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, मुख्यमंत्री का तो रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी 100 फुट की दूरी बनाएगा, और हमारी सरकार आएगी तो मैं ये प्रस्ताव रखूंगा इस शीश महल को भ्रष्टाचार का म्यूजियम बनाया जाए। दिल्ली में लोग जब आते हैं, चिड़ियाघर देखने आते हैं, कुतुब मीनार, अक्षरधाम, तो ये भी देखने आए कि अन्ना हजारे जी के कंधों पर चढ़कर जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा, सारे भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी, महाठग, तो देखने तो आए लोग कि भाई हम दिल्ली के अंदर जब हैदराबाद का व्यक्ति आएगा, जयपुर का व्यक्ति आएगा, कर्नाटक का व्यक्ति आएगा कि भाई अरविंद केजरीवाल क्या चीज़ थी जिसे दिल्ली को हिला के रख दिया था, तो देखेंगे अच्छा ये टॉयलेट, अच्छा ये 25 लाख का इनकी ये क्या कहते हैं उसको, एक्सरसाइज करने की मशीनें, एक मशीन, ये जो सारी चीज़ें जो लोग देखेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे कि भाई देखो, ऐसा भ्रष्टाचार का दूसरा नाम अगर कोई देश में है तो वो अरविंद केजरीवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शीश महल को एक तरह से म्यूजियम की तरह काम करेगा, ये कहना है चंदौलिया जी का। उनका कहना है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री या मंत्री तो छोड़िए, कोई कार्यकर्ता भी शीश महल से कोई नाता नहीं रखेगा। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।